आपका भाई टीटू वैसवाया, गांव मातपुर, फरीदाबाद, सेक्टर 30, कार्यकर्ता बीजेपी से आप सभी भारतवर्ष के नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका पूरा साल मंगलमय हो ये कामना करता हूं। आप सब आज टॉपिक है मेरा राहुल गांधी जी के ऊपर। जैसा कि राहुल गांधी जी का आपने भाषण सुना होगा राजस्थान में, उन्होंने बोला कि भारत माता क्या है, भारत माता किसको बोलते हैं। तो आज मैं उन्हें अपने माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारत माता किसको बोलते हैं। क्योंकि जब एक बंदर, एक मदारी आता है ना जी, जब बंदर खेल दिखाता है तो कलामंडी खाता है तो लोग तालियां बजाते हैं। ऐसे इसके भाषण भी सुनकर लोग बाग तालियां बजाते हैं, क्योंकि पता है कि आना तो है नहीं, कॉमेडी करता है चला जाता है। भारत माता का मतलब इसे नहीं पता। एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है, एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है। दूसरी माँ वो होती है जिसकी गोद में हम चलना सीखते हैं, पहला कदम रखते हैं, गिरते हैं, धरती माँ हमें उठाती है, संवारती है, हमको चोट भी लगती है, उस माँ की मिट्टी लगाकर हमारे चोट जख्म सही भी हो जाते हैं। प्रकृति भी उसी की गोद में खेलती है। प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जितने भी है ये उसी की गोद में खेलते हैं। तो उसी को हम अपनी धरती को, जिसमें हम गेहूँ उगाते हैं, जिसमें हम सोते हैं, हम बैठते हैं, जिस पर लेटते हैं, उसी को हम भारत माता मानते हैं, क्योंकि वो हमारी परवरिश करती है। क्यों? एक माँ वो होती है जो हमें खाना खिलाती है, मगर वो खाना उगता कहाँ से? वो हमारी धरती से उगता है। एक माँ होती है जो हमें खाना खिलाती है, एक माँ वो होती है जो हमें खाना देती है धरती से। तो उसी को भारत माता बोलते हैं राहुल गांधी जी। आप विदेशों में पढ़े हो, विदेशों में बहुत धन लूटा है भारत का तुम्हारे पूर्वजों ने, आपको पता ही नहीं है कि माता किसे बोलते हैं। आप तो बीफ इटली में जाके मांस मच्छी पता नहीं क्या क्या खाते हो। तुम्हारा तो ये गेहूँ और अनाज से मतलब ही नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें खाते हो तुम तो कल को ये बोलने लगो आपकी गाय तुम्हारी माता नहीं है। अरे जिसका हम दूध पीते हैं हम उसे भी अपने माँ मानते हैं, और गौ माता भी हमारी माँ है। तो ये हमारे हिंदू कल्चर में ये हमारा धर्म है कि हम उस चीज़ को अपनी माँ मानते हैं जो हमें किसी भी उन्नति ले जाती है या हमें पालन पोषण कर बड़ा करती है। तो ये मानना भी चाहिए। और आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात, आपने जातिवाद की बात करी। आप जातिवाद में हिंदुओं को ही क्यों बांटते हो? दूसरा वर्ग धर्म मुस्लिम भी है, इनको क्यों नहीं, इनकी जातियों का वर्णन क्यों नहीं करते? तुम हिंदुओं की जातियों का वर्णन क्यों करते हो? हमारे किसी भी जाति से कोई भी भाई है, चाहे जाट है, गुर्जर है, वाल्मीकि, हरिजन है, कोई भी है, हम पहले हिंदू हैं और हम इसी धरती में पैदा हुए हैं और हम इस भारत के मूल निवासी हैं। तो भाई हमारे हिंदुओं को जाति में बांटने का कार्य ना करें। आप प्रधानमंत्री ना तो बने हो ना बनोगे, क्योंकि आप धरती को माँ ही नहीं समझते। जिस देश की धरती को आप माँ समझते हो, आप वहाँ से जाके इलेक्शन लड़ो और आप ज़रूर वहाँ के प्रधानमंत्री घोषित होंगे, 100% होंगे। ये मेरा लिखित में वो है। जय हो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की जय। जय हो भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।